कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमयि करूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतो तो करुणा गृहीत्वा, प्रेमयि करूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमयि करूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतो तो करुणा गृहीत्वा, प्रेमयि करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे प्रेम से मुरारे, श्री राधे। और वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण बोले कृष्ण कन्हैया लाल। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ताता तैया करके नृत्य करने लगी। सब ऋषि मुनि भक्तजन देख रहे हैं, अरे अचानक ये कौन प्रकट हो गए और कौन ये ताता तैया करके नृत्य कर रहे हैं।
संकादिकों ने परिचय दिया, ये कोई साधारण नहीं। जहाँ भी भक्ति होती है, जहाँ कथा होती है भगवान की, उमा कहूँ सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जहाँ कथा होती है वहाँ पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो जाते हैं। भक्ति महारानी ने कहा कि महाराज आपने यहाँ सभी को स्थान दिया, हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ विराजमान हुए, हमारे लिए कहाँ स्थान रखा है आपने। बोला जो भक्त प्रेम से कथा श्रवण करे उनके हृदय में जाके विराजमान हो जाना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। और विश्वास करना, भागवत जी में ही लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि जहाँ जिस हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती है, भगवान उस हृदय को छोड़ते ही नहीं, भगवान उस भक्त को कभी भी नहीं छोड़ते। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्दः। जहाँ भक्ति महारानी है उसी के पीछे पीछे भगवान आते हैं, और भक्ति महारानी एक विशेष कार्य करती है, अपने भक्ति रूपी सूत्र से भगवान को बांध देती है। अब चाह करके भी भगवान हृदय से नहीं जा सकते। और भक्त छाती ठोक करके कहते हैं कि हे प्रभु, सूरदास जी ने तो कह दिया था, हाथ छुड़ा के जा तो निर्बल जाने के मोहे, हृदय से जब जाओगे तब सबल समझूंगा। तो यदि आप में दम है, खूब माखन मिश्री खाई है आपने, खूब दूध पिया है, घी खाया है, खूब बलवान है, बड़े बड़े असुरों को मारा है, यदि इतना ही ताकत है तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, जब मैं मानूं आपको। तो भक्त ऐसी चुनौती दे देते हैं भगवान, किसके बल पर? अपने भक्ति के बल पर। तो इसलिए ये भक्ति माता की ये विशेषता है, भक्ति सूत्रोपनद्दः। भक्ति अपने सूत्र से भगवान को बांध देती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब सूत जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात बताइए, इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य तुष्ट पुष्ट संतुष्ट होते हैं, वही ताकतवर बनते हैं, अथवा किसी पापियों का भी कल्याण होता है? और पापियों का कल्याण होता है तो कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है? सूत जी महाराज ने कहा, अरे कैसे कैसे पापी छोड़ो, जिसने जीवन में पाप के सिवा कुछ नहीं किया, जो एक नंबर का पापी और मृत्यु के पश्चात और एक नंबर का प्रेत बन जाए, यदि प्रेत योनि में भी वो कथा को सुन ले तो कहते हैं कि उसका भी कल्याण हो जाता है। ये भागवत जी की महिमा है। हम ऐसे तो मानने वाले नहीं है, प्रमाण चाहिए, क्योंकि आज के समय बिना प्रमाण के तो कोई बात नहीं होती। स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया जाए या किसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल जरूरी है सबसे पहले। तो कोई एग्जाम्पल दो, कोई उदाहरण दो, कोई प्रमाण दीजिए हमें। तो अत्र ते कीर्ति श्याम, तो उस समय में फिर उन्होंने एक कथा सुनाई, इतिहासम पुरातन। बोले ये इतिहास की पुरातन पुरानी कथा है, यस्य श्रवण मात्रे न, जिसको सुनने मात्र से ही पाप हानि प्रजायते, जो हमारे अंदर जो पाप है वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी प्यारी मधुर ये कथा है। तो कहा कि देखो, एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। नदी किनारे रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पंडित जी जितने सुशील थे, ठीक उसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी। क्या विशेषता थी धर्म पत्नी में? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। बहुजल्पिका माने बहुत बोलने वाली, बस किसी न किसी बहाने से झगड़ा करना। तू मेरे का नीनू क्यों लखावे थी? अभी किसी बात पे कोई, जैसे आप हंस गए तो ये सारे मन्ने देख के हंसे, तो बस सबको गाली गलौज देना शुरू कर देती थी। कोई सामने से बोलने लगा, मुस्सल लेके आया करती। फिर जब तक लाठी चार्ज न हो जाए देवी जी का तो भोजन हजम नहीं होता था। तो इतने लोक वार्ता रता क्रूर स्वभाव की और
वो बहुत बोलने वाले, प्राय सो बहुत जल पिका, बहुत बोलने वाले, लेकिन ऐसी धर्म पत्नी के साथ भी पंडित जी बड़े आनंद के साथ निर्वाह कर रहे थे। दुख का कारण था, बड़े दुख का कारण था। पंडित जी बड़े उदास हो गए एक दिन। क्यों? बोला घर के आंगन में फलदार वृक्ष लगाया लेकिन फल नहीं होता उसमें। गाय पाल रखी, गाय भी बांझन है, गाय को भी कोई संतान नहीं होती, और पंडित जी को तो थे ही नहीं संतान। पंडित जी को संतान नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, अच्छा मकान है, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं। कभी कभी तर्पण करते हैं तो पूर्वज अश्रु बहाते हैं, रो रहे होते हैं। अरे इनके बाद हमें कौन तर्पण देगा? पितृ रो रहे होते हैं। अब रोते हुए आंसू से मैं कैसे तर्पण करूं? पूर्वजों को रोता हुआ देख करके पंडित जी से रहा नहीं गया। अब जब हम पूर्वज हो जाएंगे, हमारा तन छूट जाएगा, तो हमें कौन तर्पण देगा? हमारी कौन प्यास बुझाएगा? हमारे आत्म कल्याण के लिए कौन कथा करेगा? हमारे लिए कब पाठ होगी? पंडित जी बहुत उदास हो गए और एक दिन इतने दुखी हो गए, उन्होंने विचार किया कि ऐसे कलंकित शरीर से तो अच्छा है कि मैं अपने तन को ही त्याग दूं, अपने तन को ही छोड़ दूं। कभी कोई भक्त भाव में खूब डूब जाता है, तो कभी कभी हमने कईयों को देखा है कि भगवान को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। बहुतों को देखा है ऐसा, लेकिन वो केवल मूर्ति तक ही सीमित नहीं रहते हैं, वो वास्तव में हृदय से मानते हैं। ऐसी एक प्रयागराज की घटना है, ऐसे कलयुग की घटना है। उनके कोई संतान नहीं थी, धन अपार था, तो ठाकुर जी ले आए, सुंदर मंदिर बनाया। बोला क्या करेंगे इस धन दौलत का, किसको दे करके जाएं? इससे अच्छा है कि जब तक मंदिर रहेगा हमें याद किया जाएगा और सब लोग हमें याद करेंगे। जितना वो माला करेंगे तो हमें भी उसका पुण्य मिलता रहेगा, हमारी तृप्ति तो ऐसे ही हो जाएगी। संसार वालों को देंगे तो वो भोगेंगे और खत्म कर देंगे, और कोई याद करने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे अरे इनका तो ये हक बनता है हमें दे के जाने का। लेकिन कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया, भगवान का विग्रह ला करके स्थापित कर दिया, और उन्हीं को अपने पुत्र के रूप में मानने लगे, और अपने पुत्र का नाम रख दिया कुंज। और बात बात में अपने कुंज को याद करते थे, पुत्र भाव से वो भक्ति किया करते थे। एक दिन किसी ने पूछ लिया कि अरे आपने तो इस विग्रह को अपना पुत्र मान लिया, तो क्या वो पुत्र के समान आपको गति दे पाएगा? ये जब आपकी जो अंतिम क्रिया होगी, अंतिम संस्कार कौन करेगा? मुखाग्नि कौन देगा? तो सेठ जी का इतना विश्वास था, वो कहते ये है ना, ये कुंज देगा, ये करेगा मेरा अंतिम संस्कार। और बस ऐसा भाव वो रखते थे। तो बात बात पर कुंज को खिला करके ही वो भोजन करते थे। प्रतिदिन कुंज का स्नान कराना, वस्त्र बदलना, खूब भाव से वो सेवा करते थे अपने पुत्र भाव से। और एक दिन सेठ जी का तन छूट गया, अंतिम समय आ गया, लोगों ने उठा करके शमशान तक पहुंचा दिया। अब वहां तक तो पहुंचा दिया, अब मुखाग्नि कौन देगा? तो आस पड़ोस वाले कहते थे कि सेठ जी कहते थे कि कुंज जाएगा और कुंज देगा। तो सेठ जी आसपास के जितने बच्चे थे सबको बहुत प्रेम करते थे। जब कुंज नहीं आया तो सब बच्चे सेठ जी की याद में रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो किसी सज्जन ने कहा कि इसी में से किसी एक बच्चे से करवा दो, क्यों वो सबको पुत्र भाव से ही देखते थे और सबकी खूब सेवा करते थे। तो अब कौन मुखाग्नि देगा? तो सब बच्चे कहने लगे मैं दूंगा, सब बढ़ चढ़ करके। लेकिन उनमें से ही एक बालक था, वो खूब रो रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था, खूब रो रहा था, छोटा सा था, खूब रो रहा था। तो जो पंडित जी थे उन्होंने देखा कि बोला देखो औरों के मन में इतना दुख नहीं है, लेकिन इसको बहुत दुख है, और कई देर से मैं देख रहा हूँ कि ये रो रहा है, कुछ कह नहीं रहा, तो इसी के हाथ से मुखाग्नि देते हैं। और मुखाग्नि दी, और जाते जाते सब पास में नदी में डुबकी लगाने लगे। तो डुबकी लगाते समय पंडित जी ने पूछ लिया
अरे बेटा तेरा नाम तो बता, तू कौन है? और डुबकी लगाने से पहले उन्होंने कहा, पंडित जी मेरा नाम कुंज है। और ऐसे कुंज कहकर जैसे ही डुबकी लगाई तो सारे बच्चे निकल गए, लेकिन वो कुंज नहीं निकला। अब सब जा करके दौड़ करके मंदिर में जा करके संभालते हैं, तो भगवान का जो वस्त्र था वो पूरा गिल्ला था और उसमें से जल टपक रहा था। ये विश्वास का फल है और ये कलयुग की ही सत्य घटना है। बहुत से कहते हैं ना भगवान उस तरह से आपको नहीं मिलेंगे, कोई सोचे कि भाई धनुष बाण लेकर के आएंगे या बंसी ले, बस इसी तरह से भगवान किसी न किसी ना जाने किसी भेष में बाबा मिल जाए भगवान। अरे बस हमारा विश्वास पुष्ट होना चाहिए। भगवान तो मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन उसका फल मिलेगा आपको अपने भावनाओं के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। वही मूर्ति है। कोई केवल साधारण यार ये तो पित्तल के हैं, बस उस भाव में देख रहे हैं, कोई साक्षात दर्शन कर रहे हैं, कोई साक्षात खूब बढ़िया से सेवा कर रहे हैं, तो अपने अपने भावनाओं के अनुसार सबको फल मिलता है। तो ये कलयुग की घटना। तो इसी प्रकार से आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं कि संतान है नहीं, ये कलंकित शरीर को जी करके हम क्या करें, मर जाएं तो अच्छा है। घर छोड़ करके वन में चले गए, जा करके एक वृक्ष के नीचे रो रहे थे। महात्मा जी एक सामने से गुजरे, वहां से उन्होंने देखा कि अरे एक पंडित जी हैं, शायद प्रभु को याद करके सत्संग की कामना से भगवान के विरह में रो रहे होंगे। तो आज मेरा बोलो बाके बिहारी लाल की, आज मेरा जीवन बड़ा धन्य है कि आज इनके साथ में सत्संग करूंगा। तो सत्संग की कामना से पंडित जी से जैसे वार्ता हुई, तो पंडित जी ने अपना बता दिया कि मैं तो पुत्र वियोग में रो रहा हूँ। पंडित जी, महात्मा जी ने तो हाथ सिर में मारा और कहा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मैं तो सोचा कि भजन की कामना से, सत्संग की कामना से ये रो रहे होंगे, भगवान को याद करके रो रहे होंगे, लेकिन ये तो संसार के लिए। तो महात्मा जी ने समझाने की कोशिश की, देखो आप जो संतान के लिए आप रो रहे हैं, कौन संतान किसको सुख दे पाई है? और सुख देगी ही, तुम्हारी सेवा करेगी इसकी क्या गारंटी है? तुम्हारा नाम करेगी इसका क्या गारंटी है? यदि विधाता ने तुम्हें संतान नहीं दिया तो उसी में संतोष करो, उसी में तुम अब भगवान की कृपा समझ करके और खूब बढ़िया से भजन करो। कोई तुम्हें कोई माया में कोई फंसने का कोई जंजाल ही नहीं बचा तुम्हारा। तो इसलिए तुम ये त्यज संसार वासनाम, ये संसार की वासना को त्यागो, भजन करो। पंडित जी ने कहा कि महात्मा जी आप क्या जाने घर गृहस्थी का सुख। जब छोटे छोटे बच्चे तुतला करके जब माताजी पिताजी बोलते हैं ना, जब पहली बार बोलते हैं तो उनकी आवाज़ सुन करके माता पिता के कान में तो चाशनी सी घुल जाती है। जो वो आनंद आप क्या जाने, आप फकीर बाबा लोग क्या जाने उस चीज़ को। तो इसलिए मुझे तो संतान चाहिए। महात्मा जी ने बड़े ध्यान से देखा और कहा कि 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं बचा, नहीं बचा। 7 जन्म, एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारा संतान सुख नहीं। अब तो पंडित जी तो मरने तो आए थे, अब तो सहा नहीं गया, अब तो पत्थर में अपना सिर पटकने लगे जोर जोर से, लहूलुहान हो गए। महात्मा जी एकदम घबरा, अरे क्या कर रहे हो पंडित जी, क्या कर रहे हो? बोले मरने आया था, पहले तो सोच रहा था मरूं कि ना मरूं, या तो बैठ के बस मैं विरह ही कर रहा था, और अब तो मैं पक्का मरूंगा और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा, एक ब्राह्मण की हत्या का दोष आपको लगेगा, और जिसका कोई समाधान नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं है, तो मुझे क्यों लगेगा? बोला आपने मेरे दुख को 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 7 गुना बढ़ा दिया। आपने 7 जन्म की बात बता दी, मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था और आपने बता दिया 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो अब मैं 7 जन्म का दुख लेकर के मैं क्या करूंगा? अब तो पक्का मरूंगा, ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। यदि बचना चाहते हो तो मुझे संतान दे दो। बोले जब विधाता ने नहीं दिया मैं कहाँ से दे दूं? पंडित जी ने कहा कि मुझे इतना पता है, मैं भी पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण हूँ, गांव में मेरा खूब नाम है, मैं इतना जानता हूँ,
संत जो आशीर्वाद दे देते हैं उसको विधाता भी नहीं बदलते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय। इसलिए भगवान ने अपने से बढ़कर के संतों को ही, गुरुजनों को ही आगे रखा, क्योंकि गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने अपने से, परमात्मा ने अपने से भी आगे, अपने से भी ज्यादा महत्व संतों को दिया है। तो इसलिए हे महात्मा जी, यदि आप ब्रह्म हत्या के दोष से बचना चाहें तो मुझे संतान दे दो। महात्मा जी विचार करने लगे, अच्छा फंसा भाई, चलो जो भी है, भगवान को याद करके और फल दे दिया। बोला कि यदि प्रभु ने कृपा की तो आने वाले समय में 9वें महीने में संतान सुख अवश्य होगा, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। जाओ अपनी धर्म पत्नी को ये फल खिला देना। कोई परहेज तो नहीं है, कोई दवाई दे डॉक्टर तो परहेज भी जरूर बताते हैं, तो कोई परहेज तो नहीं है। बोला परहेज तो है। क्या? कोई निंदा स्तुति नहीं करनी, हाँ, किसी की चुगली नहीं करनी, और उससे ज्यादा जैसी संतान की तुम कामना करो ऐसे प्रभु का तुम दर्शन करते रहना। हमेशा कथा सुनो, झूठ नहीं बोलना, कोई खराब वस्तु नहीं खानी, जो अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाना, जो पीने की चीज नहीं वो नहीं पीनी, और खूब नाम जाप करना। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, उछलते हुए छलांग लगाते हुए घर में पहुंचे। हे भगवान, सुनते हो, देखो मैं महात्मा से फल लेकर के आया हूँ, नहा धो करके इस फल को पा लेना और देखना कि 9वें महीने में यहाँ भी किलकारियां गूंजेगी। धुंधकारी थी, विश्वास नहीं आ रहा, ये पंडित जी तो बहुत भोले भाले हैं, मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत चतुर नार हूँ, इनको क्या पता। पड़ोसन आई, पड़ोसन से पूछा, रे फल खाने से भी संतान होती है क्या? बोला देखो शास्त्रों में तो लिखा है, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण, पुराणों में कथाएं बहुत सारी हैं। तो कहा कि देख, यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं ज्यादा दौड़ तो नहीं पाऊंगी ना? बोला हाँ, दौड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन तुझे दौड़ना क्यों है? तो बोले देख, यदि अचानक घर में आग लग गई और तो सब दौड़ करके दूर खड़े हो जाएंगे, तदा में मरणम भवेत, तब मुझे ही तो मरना पड़ेगा, क्योंकि मैं भाग नहीं पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं फल ना खाऊं, मैं गर्भवती ना हूं। बोला तो संतान भी तो चाहिए? बोला हाँ, वो भी चाहिए। बोले एक बात बता, मैंने सुना है सुखदेव जी 16 वर्ष तक गर्भ में रहे थे, अथवा कोई कहता है 12 वर्ष तक रहे थे, इतने वर्षों तक गर्भ में रहे। बोला सुना तो मैंने भी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो बोला हे भगवान, यदि मेरे गर्भ में तो 1 महीना भी ज्यादा रुक गया तो मुश्किल काम हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं? बोला देख, ज्यादा बात मत कर, तुझे संतान चाहिए तो खा ले, परीक्षण भी हो जाएगा। तो बस इस तरह से चर्चा चल रही थी, अनेकों प्रकार के वो प्रश्न कर रही थी। बोला देख, यदि गर्भ में बालक आ जाता है तो मैं ज्यादा खा भी नहीं पाऊंगी, जो मैं इतना सारा भर भर के खाती हूँ तो मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। जब इस तरह के कुतर्क करने लगी, पड़ोसन का माथा गर्म हो गया, सिर गर्म हो गया। बोला देख, तू कुतर्क करती रहे, अब मैं सुनने वाली नहीं हूँ, तुझे खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो मत खा, मेरा क्या, मैं तो चली अपने घर। वो चली गई। उसकी बहन आई तो अरे धुंधली उदास क्यों है, सारी घटना बता दी। देखो पंडित जी इतने भोले वाले फल लेकर के आए हैं और कहें इससे कोई संतान होगी कभी? बोला देख, मैं गर्भवती हूँ और मेरा रिकॉर्ड अच्छा है, पुत्र ही हुआ है पीछे, और आगे भी पुत्र ही होगा, मेरा पूरा विश्वास है। तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पति का मुंह बंद करने के लिए थोड़ा धन दे देना। इस फल का क्या करूं? बोला तुम्हारी गाय भी तो बांझ है, उसको दे दो, परीक्षण भी हो जाएगा और तुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा और संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तू बस नाटक करते रहना गर्भवती होने का। बोले ठीक है। जैसे ही बहन को 9वां महीना पूरा हुआ, पुत्र हुआ, रात के अंधेरे में ला करके चुपचाप दे दिया। धुंधली ने बहुत सारा धन दे दिया और वो चली गई अपने ठिकाने। और इधर गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। कान गाय की तरह से बड़े बड़े थे तो नाम रख दिया गोकर्ण। और जैसे दूसरे पुत्र का नाम रखने लगे तो धुंधली ने मना कर दिया कि
हे पतिदेव पंडित जी महाराज, मैंने 9 महीने कष्ट सहन किया है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। बोला ठीक है, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। समय आने पर एक कुख्यात हुआ तो दूसरा विख्यात हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी माता का संग किया तो महादुष्ट बन गया, क्योंकि माता भी वैसी थी। और इसी प्रकार से गोकर्ण जी ने पिताजी का संग किया तो पिताजी बड़े पंडित विद्वान थे, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण महान पंडित बन गए। अब धुंधकारी आए दिन चोरी करने लगा, लूट करने लगा, पड़ोसी गांव के सब लोग शिकायत करने लगे। पंडित जी विचार करने लगे, वो बहुत बदनामी कर दी इसने, तो नाम खराब कर दिया। आए दिन कोई ना कोई शिकायत करता, जो सम्मान करता था आज मुझे आंख दिखा करके बात कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। जिनकी नजर मेरे चरणों से ऊपर नहीं हुआ करती, आज मुझे वो धमकी दे रहे हैं। अब जो इतना सम्मान लिए और उसे कोई ऐसा कहे, तो अब पंडित जी ने विचार किया इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। पहले भी मरना चाहते थे, संतान नहीं थी, आज भी मरना चाहते हैं, संतान क्यों है ऐसी। तो इंसान दोनों ही परिस्थिति में दुखी हो जाता है। तो रात के अंधेरे में चुपचाप मरने के लिए बाहर निकले तो गोकर्ण जी भाग गए, क्योंकि जो आज्ञाकारी सदाचारी पुत्र होता है, पितृभक्त होता है, तो आओ भाव से ही वो समझ जाता है कि माता पिता को क्या कष्ट है और ये क्या करना चाहते हैं। जब पिताजी बाहर रात्रि में मरने के लिए जाने लगे तो गोकर्ण ने हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। हे पिताजी, न चंद्रस्य सुखम किंचिन, अरे सुखी कौन है संसार में? इंद्र को देखो, क्या वो सुखी है? सारा दिन भयभीत रहता है कि अरे कोई 100 यज्ञ न कर ले, मेरे गद्दी को कोई हत्या न ले। कोई भी राक्षस थोड़ी सी भी शक्ति प्राप्त करेगा तो सबसे पहले स्वर्ग पे ही आक्रमण करता है। इंद्र को भागना पड़ता है। बताइए, स्वर्ग का राजा इंद्र कभी सुखी रहा? चलो उसको छोड़ो। न सुखम चक्रवर्ती, न संसार में देखो चक्रवर्ती सम्राट क्या सुखी है? हमेशा भयभीत रहता है कोई पड़ोसी मुल्क आक्रमण न कर दे। तो हमेशा सावधान रहना पड़ता है चक्रवर्ती सम्राट को भी। न चैन की नींद सो पाता है, न चैन से खा सकता है। तो जितना बड़ा नाम होगा, जितने ऊंचे बड़े बनते चले जाएंगे, उतना ही कष्ट होता है जीवन में। आनंद तो भक्ति में ही है। मुनेर एकांत जीविन, जो ऋषि मुनि एकांत में ध्यान तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं को आनंद है। क्योंकि प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं।